कहते हैं अपने घर का सूरज भी चांद लगता है, इतना प्यारा होता है हमें हमारा घर। चलिए आज चलते हैं डॉसन हाउस में, मिलिए रोज डॉसन से। नरम, शांत, आंखों में ममता भरी हुई पैट्रिक डॉसन, सख्त चेहरा, सख्त स्वभाव। एलिट, जिद्दी, जो अपने पिता की तरह जल्दी ताकत हासिल करना चाहता है। और ये प्यारी सी लड़की रीटा। अब चलते हैं शहर में, जहाँ मिलेंगे 3 दोस्त जो थे चोर। कैस्पर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अलार्म, सीसीटीवी कैमरा इससे बच नहीं सकता। अपने डिवाइस को हमेशा अपने पास रखता था। डॉज, अस्थमा का मरीज, लेकिन किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता था। एरिस, दिखने में मासूम, लेकिन अपने दोनों दोस्तों की चोरी में पूरी मदद करती थी। आज ये तीनों दिन दिहाड़े किसी घर में चोरी कर रहे थे। कैस्पर ने घर का अलार्म फेल कर दिया था। डॉज लॉक तोड़कर घर के अंदर आ गया था और अपने काम पर लग गया था, जबकि हैरिस बाहर नजर रख रही थी ताकि खतरा होने पर अपने दोस्तों को अलर्ट कर सके। घर के अंदर चोरी चल रही थी, जिसमें थोड़ा और समय लगना था, लेकिन हैरिस खतरा देखकर घर की तरफ बढ़ती है और घंटी बजाकर अपने दोस्तों को अलर्ट करती है। दरअसल बाहर घर के मालिक आ गए थे। हैरिस उनके पास जाकर कहती है, मैं सर्वे कर रही हूँ और आप कुछ पैसे डोनेट करिए। घर का मालिक उसकी बातें सुनकर उसे कुछ पैसे देता है। तब तक उसके दोस्त अपना काम खत्म कर घर के पिछले दरवाजे से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 चोर दोस्त जो घरों में जाकर छोटी मोटी चोरियां करते थे। एक रात ये तीनों दोस्त बड़े घर में बड़ा हाथ मारने की सोचते हैं और अगले दिन ही डॉसन हाउस में वेटर बनकर पहुंच जाते हैं। दरअसल आज रात डॉसन हाउस में कोई एनुअल पार्टी थी और ये तीनों दोस्त इस पार्टी के बारे में पता कर लेते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें रोज मिलती है। रोज डॉज और कैस्पर के कपड़े देखकर खुश नहीं थी। वो उन्हें अपने कपड़े बदलने को कहती है। फिर रोज रीटा को बुलाकर कहती है, इन्हें ऊपर ले जाओ और अपने भाई के कपड़े पहनने को दो। लेकिन उनके ऊपर जाने से पहले रोज उन तीनों से फोन पकड़ लेती है। रोज कहती है, ये हमारे घर की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई हमारे घर की तस्वीर ना ले सके। डॉज और कैस्पर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद डॉज और कैस्पर एलिट के कमरे में जाकर नए कपड़े ले लेते हैं। एरिस नीचे रोज के साथ किचन में उसकी मदद करती है। धीरे धीरे घर में गेस्ट आने लगते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां। इनसे मिलिए, यह माइलो और इसके साथ मासूम सी लड़की जिसका नाम बेका है। घर में पार्टी शुरू हो जाती है। शराब का दौर धीरे धीरे चलने लगता है। रात को पार्टी में रोज घोषणा करती है, कैसे हैं आप लोग? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये हमारी तीसरी एनुअल पार्टी है। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक बार मुझे सड़क पर एक आदमी मिला। वो झाड़ियों में सो रहा था। वो बहुत गरीब था, कोई घर, कोई परिवार नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद सभी तालियां बजाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोज का ये किस्सा याद रखना। डॉज लोगों से बचकर कैस्पर के पास जाता है जो घर के अंदर था। कैस्पर उसे बताता है कि तिजोरी 100% इलेक्ट्रॉनिक है। अगर 3 बार गलत कोड डाला तो घर में अलार्म बजेगा। डॉज, तुमने क्या सोचा? कैस्पर, मैं पावर कट कर दूंगा जिससे अलार्म शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद तीनों दोस्त किचन में इकट्ठा होते हैं और अगली योजना बनाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ घर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। माइलो घर के मेहमानों से कहता है, ये बात सच है कि हमने इन 3 सालों में बहुत कुछ सीखा, अपने आप को जाना। पैट्रिक, तुम भी कुछ कहो। पैट्रिक खड़ा होकर कहता है, मेरा नाम पैट्रिक है और मैं नशेड़ी हूँ। फिर वो कहता है, 4 साल पहले मैंने अपना ध्यान काम और परिवार पर लगाया। घर के सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जबकि डॉज और कैस्पर घर के सिक्योरिटी रूम में थे। कैस्पर सिक्योरिटी सिस्टम देखकर कहता है, मैं 2-3 मिनट का अलार्म 2-3 बार ही बंद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। डॉज डर जाता है, लेकिन कैस्पर कहता है, हमें हमारा काम तो करना ही होगा। कैस्पर उसे यहीं रुककर अपने डिवाइस का बटन दबाने को कहता है। फिर कैस्पर मास्टर बेडरूम के अंदर चला जाता है। डॉज बटन दबाता है और मास्टर रूम की लाइट चली जाती है, जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। कैस्पर तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट फिर आ जाती है। डॉज फिर बटन दबाता है और मास्टर बेडरूम की लाइट के साथ अलार्म भी बंद हो जाता है। कैस्पर फिर कोशिश करने लगता है, लेकिन डॉज को खतरे का एहसास होता है। वो
बाहर देखने जाता है तो उसे सामने एलिट खड़ा मिलता है। डॉज उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन खुद को संभालकर उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है। एलिट उसे अपने साथ एक बाथरूम में ले जाता है। डॉज बाथरूम का दरवाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिट बाथरूम के अंदर आ जाता है। एलिट, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ? डॉज, नहीं, तुम मेरा हाथ नहीं देख सकते। एलिट उसका हाथ पकड़ता है और चाकू से काट देता है। इसके बाद एलिट एक हैवान की तरह डॉज को काट देता है। नीचे रोज बोल रही थी, मेरे लिए जो लंबी लड़ाई थी, शैतानों के साथ, पापियों के साथ, अंदर और बाहर से। तभी अलार्म बजता है और पूरा घर बंद हो जाता है। चोर डर जाते हैं, जबकि घर वाले हैरान थे, लेकिन एलिट खुश था, उसे सुकून मिला था। पैट्रिक कैमरे में देखता है और उसे एलिट की हरकत का पता चल जाता है। रोज भी ऊपर आ जाती है। दोनों एलिट को बुलाते हैं। एलिट सामने आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा खून से भीगा हुआ था। रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक लेता है। तभी माइलो ऊपर आता है और एलिट को देखकर हैरान होता है। वो बाथरूम में जाकर डॉज की लाश देखने के बाद एलिट को घूरता है। अब एरिस भी ऊपर आ जाती है, लेकिन एलिट उसे देखकर ताड़ी बजाता है और उसके हाथ में डॉज का कटा हाथ था। एरिस भागकर डॉज को देखती है और उसकी लाश को देखने के बाद चिल्लाती है। अब कैस्पर भी बाहर आ जाता है। एरिस को एलिट के दोस्त पकड़ लेते हैं, जबकि कैस्पर को पैट्रिक पकड़ लेता है। माइलो कहता है, पैट्रिक नहीं, रुको। तभी कैस्पर भाग जाता है। इधर एरिस माइलो के बेटे को धक्का देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर अपनी गर्दन तड़वाकर मर जाता है। कैस्पर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है और एरिस भी भागकर किसी कमरे में छुप जाती है। ऊपर माइलो एलिट को मारता है और कहता है, तुमने कभी कुछ नहीं सीखा। एलिट के दोस्त कैस्पर और एरिस को ढूंढ रहे थे। कैस्पर को कमरे में एक गन मिलती है। माइलो को कैस्पर का पता चल जाता है और वो उसे दरवाजा खोलने को कहता है। माइलो, मैं पुराने कातिलों की एक संस्था चलाता हूँ और आज हमारा एनुअल फंक्शन था, जिसमें हम अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मेरा मकसद खून खराबा रोकना है। तुम बाहर जाना चाहते हो? कैस्पर, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। इसके बाद माइलो वहां से चला जाता है। इधर एलिट के दोस्त एरिस को ढूंढ लेते हैं और उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन रीटा उन्हें वहां से भगा देती है। रीटा, डरो मत एरिस। एरिस कमरे से कहती है, कैस्पर कहाँ है? रीटा, वो नीचे है। रीटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एरिस उस पर यकीन कर दरवाजा खोलती है और उसके साथ चली जाती है। इसके बाद रीटा घर का मेन दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी एलिट के दोस्त उसे देख लेते हैं। वो रीटा को रोकते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। कैस्पर भी उनकी आवाजें सुनकर गन लेकर बाहर आ जाता है और सामने आ रहे पैट्रिक पर गन तान देता है। कैस्पर घर के सभी लोगों को नीचे चलने को कहता है और नीचे एलिट के दोस्त एरिस को मारने की कोशिश कर रहे थे। माइलो उन्हें रोकता है और तभी कैस्पर रोज को गन पॉइंट पर रख लेता है। कैस्पर, उन्हें रोको अभी। लेकिन तभी एलिट कैस्पर पर हमला करता है और कैस्पर के हाथ से गन छूट जाती है। एलिट कैस्पर को पकड़कर उसे काटने की कोशिश करता है। माइलो रीटा को बचाने जाता है और लड़के का चेहरा उधेड़कर उसे मार देता है। इसी बीच पैट्रिक गन उठा लेता है और माइलो को शूट कर देता है, जो उसे खून खराबे से रोक रहा था। कैस्पर, एरिस और रीटा भागकर एक कमरे में चले जाते हैं, रेड रूम में, जहाँ हर तरफ जार में इंसानी अंग थे। दूसरी तरफ पैट्रिक, एलिट और उनके सभी साथी अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। अब पैट्रिक सीसीटीवी कैमरा देखता है और उसे पता चल जाता है कि रीटा उनकी मदद कर रही है। फिर वो सिक्योरिटी रूम से स्पीकर पर एक घोषणा करता है, जो पूरे घर में सुनाई देती है। प्यारी रीटा, ये तुमने क्या किया? मुझे पता है कि हम सभी की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिवार के भले के लिए तुम्हें बाहर आना होगा। उन दोनों को छोड़ो और खुद बाहर आ जाओ। पूरा परिवार तुम्हें बहुत प्यार करता है। इसके बाद पैट्रिक स्पीकर में कोई म्यूजिक चला देता है, जिसे सुनकर घर वाले डर जाते हैं, क्योंकि घर के नीचे एक शैतान जाग जाता है, जिससे रोज भी डर जाती है, लेकिन लड़का उसे धक्का देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो शैतान रेड रूम में दरवाजा तोड़कर आ जाता है, जहाँ कैस्पर और उसके साथी थे। वो शैतान रीटा को पकड़कर उसे कच्चा खाने लगता है। ये देखकर कैस्पर उसके सिर पर हमला कर उसके सिर के 2 हिस्से कर देता है। अब रेड रूम में कैस्पर
और रीटा थे। रीटा कहती है ये मिकी था। फिर वो दोनों कमरे से चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने पैट्रिक खड़ा था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो दोनों उसे देख डर जाते हैं। कैस्पर डर कर गिर जाता है। अब पैट्रिक उसे मारने ही वाला था कि तभी रीटा उसे रोकती है। पैट्रिक गुस्से में आकर कैस्पर को छोड़ रीटा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कैस्पर पीछे से पैट्रिक को काट देता है। इसके बाद रीटा और पैट्रिक घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन एलिट का दोस्त चेनसा लेकर कैस्पर पर हमला करता है। कैस्पर किसी तरह उससे बचकर उसे मार देता है। तभी एलिट तेजी से आकर कैस्पर को मार उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद कैस्पर को होश आता है और वो देखता है कि दूसरे किनारे पर रीटा भी एक कुर्सी से बांधी हुई थी। एलिट कहता है तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, एक दूसरे की रस्सी काटकर सामने वाले को मार दो और खुद बच जाओ। इसके बाद रीटा जल्दी जल्दी रस्सी काटती है और कैस्पर सीधा पानी में गिरता है। वो कुर्सी से बंधा हुआ था और जल्दी से डूबकर मरने वाला था, लेकिन एलिट रीटा को भी पानी में फेंक देता है। अपनी बेटी को मरती देख रोज एलिट को काटकर पानी में फेंक देती है। फिर रोज कैस्पर और रीटा को पानी से बाहर निकालती है। दरअसल डॉसन फैमिली एक सीरियल किलर की फैमिली थी। लोगों को मारना काटना उनके खून में था। पार्टी में रोज घोषणा भी करती है कि उसे एक गरीब आदमी का कत्ल करने का मौका मिला था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रोज, माइलो, रीटा इस खून खराबे से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, जबकि पैट्रिक और एलिट इस खून खराबे की परंपरा को जारी रखना चाहते थे। हमारे पूर्वजों की सोच, उनका काम करने का ढंग किस हद तक हमें प्रभावित करता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। अगर पुरानी आदतें गलत या खराब हो तो हमें बेझिझक उन्हें त्याग कर नई आदतों को अपनाना चाहिए, बिल्कुल रोज और रीटा की तरह। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।